जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत को एक बड़ी सफलता मिली है जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन का अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर्चर एनजी ड्रोन है। हाल ही में एक सेमिनार के दौरान एडी की तरफ से कहा गया है कि इस आर्चर एनजी के हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और इससे पहले इस यूएवी के लो स्पीड टैक्सी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। एडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली उड़ान की तैयारी अब जल्द ही होने वाली है। उम्मीद है कि अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी द सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन इनसे मंजूरी मिलने के बाद इसकी पहली उड़ान होगी। आर्चर एनजी दोस्तों, इसका इस्तेमाल खुफिया निगरानी और टोही यानी कि ISR मिशन के लिए किया जा सकता है और हल्के हमले इससे किए जा सकते हैं। इसमें 177 हॉर्स पावर का स्वदेशी टर्बोचार्ज इंजन लगा हुआ है। इसका वजन 1800 किलोग्राम का है। ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और लगभग 29 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 हार्स पॉइंट्स होंगे जो कि कुल 300 किलोग्राम तक का हथियार पेलोड ले जा सकते हैं। और इस आर्चर एनजी के कई तकनीकी फायदे भी मिलेंगे। इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब इसका रखरखाव करना आसान होगा। स्वदेशी इंजन है, मतलब विदेशी निर्भरता कम होगी और इसे मिशन के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। आर्चर एनजी को छोटे टैक्टिकल यूएवीज और रुस्तम जैसे बड़े मेल यूएवी के बीच के गैप को भरने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस को एक सस्ता ऑपरेशनल यूएवी का ऑप्शन देगी, जिससे कि हम अपनी बॉर्डर की निगरानी कर सकते हैं, लंबी दूरी के ISR मिशन कर सकते हैं और सटीक हमले भी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत ने आज उड़ीसा के बालासोर तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट पूरा किया है और ये परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशनल परिस्थितियों में मिसाइल की परफॉर्मेंस को सर्टिफाइड करने के लिए किया गया। अग्नि P दोस्तों अपने साथ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकती है और अग्नि 1 प्राइम भारत की स्ट्रैटेजिक डिफेंस को मजबूत करता है और साथ ही साथ भारत की विश्वसनीय यानी कि क्रेडिबल रिस्पॉन्स क्षमताओं को भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आई है कि भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 स्वदेशी अवाक्स विकसित करने के लिए अवाक्स इंडिया परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसमें कम से कम 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट दोस्तों एयर इंडिया के पुराने A320 सीरीज के एयरफ्रेम पर बेस्ड होंगे। इन विमानों को DRDO को पहले ही सौंपा जा चुका है और इन एयरक्राफ्ट में दोस्तों डोम के आकार के रडार लगाए जाएंगे जो कि 360 डिग्री की निगरानी देंगे। यही नहीं दोस्तों, इसमें कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ISR रडार, लंबी दूरी के निगरानी सेंसर, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, डेटा लिंक, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट जमीन और अन्य विमानों से सीधा भी जुड़ सकते हैं। मतलब साफ है कि ये उड़ते हुए एक कमांड सेंटर का काम कर सकते हैं। 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों के फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और जमीनी रडार को पहचान सकते हैं और इवन दोस्तों ये विमानों की लड़ाई में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में मदद भी करेंगे। इवन युद्ध के दौरान ये हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में न केवल DRDO बल्कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और जो सार्वजनिक इंडस्ट्री है उनके साथ इसे डेवलप किया जा रहा है। इसमें एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और मिशन कंप्यूटिंग का स्वदेशीकरण किया जाएगा। कहा ही जा रहा है कि अगले 3 सालों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रोजेक्ट की पूरा होते ही स्वदेशी अवाक्स विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में भारत शामिल हो जाएगा। वर्तमान में आप सब जानते हैं कि हमारे पास अवाक्स की फ्लीट तो है लेकिन वो काफ़ी कम है। ऐसे में दोस्तों अवाक्स इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो न केवल भारत की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाएगा बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स चीन और पाकिस्तान जैसे जो दुश्मन हैं उनके मुकाबले में भारत को एक स्ट्रैटेजिक बढ़त भी देगा। इस दौरान दोस्तों LCA डिवीजन के जनरल मैनेजर ने कहा कि HAL की ओर से L&T के प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम कॉम्प्लेक्स से यह असेंबली उन्होंने ली है। मतलब साफ है दोस्तों HAL और L&T जैसी 2 बड़ी कंपनियां LCA तेजस जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर साथ आकर काम कर रही हैं और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा भारतीय सेना और DRDO ने कल यानी कि 16 जुलाई 2025 को 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है कि मिसाइल तेज गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को बिल्कुल सटीकता से मार गिराने में सक्षम है और ये भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं में एक बड़ा सुधार भी देखा जा रहा है। आकाश प्राइम दोस्तों आकाश मिसाइल का एडवांस वेरिएंट है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को खत्म कर सकती है। इसमें स्वदेशी एक्टिव RF सीकर है जो कि इसे और अत्यधिक सटीक बनाता है। यहाँ पर लद्दाख में उच्च ऊंचाई पर परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लद्दाख जैसे इलाकों में हवा पतली होती है, टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है और जमीन उबड़ खाबड़ है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सिस्टम चलना मुश्किल हो जाता है। आकाश प्राइम ने इन हालातों में 2 बार अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ड्रोन हमलों का खतरा बना रहता है और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे चाइनीज ड्रोन्स और तुर्की ड्रोन्स को मार गिराया था। यहाँ पर दोस्तों आकाश प्राइम चाइना को एक बड़ी टेंशन देने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
उच्च ऊंचाई पर पूरी तरह से काम करने वाला ये जो सिस्टम है वो काफ़ी कम देशों के पास है। इसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मोबाइल लॉन्चर लद्दाख जैसे इलाके में आसानी से पहुंच सकता है और इवन स्वदेशी निर्माण है तो मतलब साफ हो जाता है कि कोई विदेशी निर्भरता हमारी नहीं रहेगी, ना ही तकनीकी की और ना ही सप्लाई की। कम लागत वाला है यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, मतलब S-400 या पैट्रियट जैसे जो विदेशी सिस्टम्स हैं उनकी तुलना में काफ़ी सस्ता है। आकाश प्राइम की रेंज 25 से 30 किलोमीटर के बीच है। मतलब साफ है कि आकाश प्राइम एक मिसाइल ही नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, सैन्य तैयारियां और रणनीतिक सोच का एक बड़ा सिंबल है, जो कि लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी डिप्लॉयमेंट चीन जैसे विरोधियों को साफ संदेश देती है, यानी कि भारत अब हर ऊंचाई पर तैयार है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब एयरक्राफ्ट और अन्य जो डिफेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ी एसेसरीज और स्वदेशी पुर्जे हैं उनको एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। HAL की तरफ से जानकारी दी गई है कि HAL के द्वारा बनाए गए जो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म और पुर्जे हैं वो अब लगभग 30 देशों तक पहुंच चुके हैं। HAL भारत सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम कर रही है। मतलब भारत में बनी एसेसरीज और पार्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके HAL अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विजन को भी आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों इसके अलावा DRDO की लैबोरेटरी चेस यानी कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज के निदेशक ने कहा कि भारत ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के क्षेत्र में 70% से ज्यादा स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दोस्तों ये हाईटेक हथियार हैं जो कि लेजर या माइक्रोवेव जैसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके दुश्मनों की मिसाइल, ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्वदेशीकरण का मतलब आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से जुड़े ज्यादातर सिस्टम, सेंसर, कंट्रोल यूनिट और लेजर जनरेटर अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हो रही है और डिफेंस में आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। भविष्य की जंग में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर कि ड्रोन्स और मिसाइल जैसे तेज हवाई खतरों को रोकने में। DRDO का ये जो प्रयास है वो भारत को एडवांस मिलिट्री टेक्निक में जो पायनियर कंट्री हैं उनकी कैटेगरी में लेके आता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन आर्मी को पहला बैच यानी कि शुरुआती 3 AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका की बोइंग कंपनी से 21 जुलाई को मिल जाएंगे। सेना ने कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं। इंडियन एयरफोर्स तो पहले से अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब भारतीय सेना भी अपनी अलग जरूरतों के लिए इन्हें शामिल कर रही है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही F414 जेट इंजन को भारत में संयुक्त रूप से बनाने का एक बड़ा डिफेंस समझौता लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि ये डील अगले साल मार्च के अंत तक फाइनल हो जाएगी। और इस F414 इंजन का इस्तेमाल आप सबको मालूम ही है कि फ्यूचर फाइटर जेट प्रोजेक्ट जैसे कि AMCA, तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। यहाँ पर भारत को दोस्तों ये एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है इस इंजन से। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन का एक बड़ा हिस्सा भारत में बनेगा, यानी कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारत को एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इससे भारत की फाइटर जेट बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी और विदेशी निर्भरता भी कम होगी। ये डील भारत के 5th जनरेशन के AMCA को संभव बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी साझेदारी मानी जा रही है। यानी कि अमेरिका और भारत की ये डील भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। अगर मार्च तक ये डील फाइनल हो जाती है तो आने वाले वर्षों में भारत के पास अपना दमदार स्वदेशी फाइटर जेट का एक बड़ा बेड़ा होगा। वहीं दोस्तों भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम वार्निंग जारी किया है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया कि किस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अग्नि या फिर K सीरीज के SLBM या फिर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और ये जो नोटम है वो ये दिखाता है कि भारत जल्द ही एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण करने वाला है, जो कि भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में खबर आई थी कि भारत अपना स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बना रहा है। लेकिन दोस्तों आज इस बात का खुलासा हो गया कि भारत कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं बना रहा है। कल की खबर में दोस्तों ये भी बताया गया था इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से कि 12,000 किलोमीटर रेंज वाला ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होगा जिस पर भारत फोकस कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारा का सारा मामला गलत साबित हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोस्तों कर्तव्य है, अगर कोई न्यूज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई है और वो अगर गलत निकलती है तो हम उसे क्लेरिफाई भी करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि भारत अपने 5th जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है। AMCA ही भारत का नेक्स्ट जनरेशन का एक बड़ा एविएशन प्रोजेक्ट है, जो कि स्टेल्थ, सुपरसोनिक स्पीड और एडवांस तकनीक से लैस होगा। मतलब साफ है कि इस समय किसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर पर हम काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान पूरी तरह से AMCA पर है। तो चीज़ें बताती है दोस्तों, कई बार बड़े जो प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूज़ का आधार माने जाते हैं, डिफेंस न्यूज़ का आधार माने जाते हैं, वो भी गलत जानकारियाँ देते हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है आपके सामने सही चीज़ को लेकर आना, तो वो चीज़ हमने आज क्लियर कर दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में मिलकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।